नमस्कार। आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है एस्ट्रो समय पर। एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हम आज जो विषय चुने हैं वो है ग्रहों के नीच होने का प्रभाव। और क्षमा चाहेंगे कि आपका बहुत दिन से कोई वीडियो नहीं ला पाए, तो उस चीज़ का खेद है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इधर बीच व्यस्तता बढ़ गई थी, जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा वीडियो वगैरह कर नहीं। और आशा करते हैं कि जो सूरज और चंद्रमा वाला वीडियो आया था एकलव्य एस्ट्रोलॉजी के प्लेटफॉर्म पे, आप लोगों को पसंद आया होगा। तो उसे जरूर देखें, जिन्होंने नहीं देखा है, जो हमारे दर्शक हैं उसे जरूर देखें। एकलव्य एस्ट्रोलॉजी के प्लेटफॉर्म पे हमारा 2 वीडियो आया है सूरज और चंद्रमा पे, सो गो अहेड एंड वॉच दैट। आज जो विषय चूज किया है मैंने, वो एक जिसके मतलब बहुत नेगेटिव्स उसके बहुत ज़्यादा फैले हुए हैं, तो मैं उसको समझाना चाहूँगा कि ग्रहों की नीचता, अगर ग्रह नीच के हैं या नीच की तरफ बढ़ रहे हैं, जैसे सूर्य है अगर कन्या राशि में बैठा है, वो नीच की तरफ बढ़ रहा है। इस तरीके से अगर बहुत सारे ग्रह नीच की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इनको आप कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं? इनसे डरने की जरूरत। ये एक स्टेज ऑफ लाइफ को दिखाते हैं जहां पर आप धीरे-धीरे अध्यात्म की ओर बढ़ सकते हैं। जो ग्रहों का एग्जॉल्टेशन है, वो तो इस वर्ल्डली मैटर्स के लिए बहुत अच्छा है। मैं इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई शंका नहीं है कि आपको बहुत सारी चीजें मिलती हैं। अगर आप शास्त्र भी पढ़ेंगे, तो आपको उसमें देखिए कि जब लिखा है कि ग्रह उच्च राशि का है, तो राजा से सम्मान, डिपेंडिंग अपॉन द प्लेनेट, है ना? राजा से सम्मान मिलेगा, पत्नी की प्राप्ति होगी, धन बढ़ेगा, ये सारी चीजें। लेकिन ग्रहों के नीच होने पर परिणाम खराब। वर्ल्डली मैटर्स के लिए ये वाकई प्रॉब्लमैटिक विषय है ना, मटेरियल लाइफ के लिए। लेकिन इसको एकदम नेगेटिव इंटरप्रिटेशन नहीं देना चाहिए इसको। आप अगर आध्यात्मिक हैं, कुंडली में कुछ भी अगर आपके आध्यात्मिक योग है, जैसे शनि केतु का कोई योग है ना, तो ये नीच ग्रह आपके लिए बहुत अच्छे साबित हो सकता है। आरूढ़ लगन से 12वें में अगर राहु है और ग्रह नीच के हैं आपके, तो ये बहुत अच्छे साबित होते हैं आध्यात्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से। ये लॉस ऑफ ईगो, लॉस ऑफ मटेरियल वर्ल्ड दिखाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम तो मटेरियल वर्ल्ड के लिए है। लेकिन एट द सेम टाइम उसी समय पे अगर आप अपने आध्यात्मिक सफर पे हैं, तो ये इतनी दिक्कत नहीं देखते आप। आध्यात्मिक पर्पस के लिए बहुत अच्छा है। बाकी बहुत लोगों का इसमें भी विचार अलग अलग है। कुछ लोग कहते हैं कि जो नीच का ग्रह है वो तमस से भरा हुआ है, और उच्च के ग्रह में सत्व की एनर्जी है। लेकिन अगर आप देखेंगे, तो तमस भी एक जरिया है ईश्वर को प्राप्त करने का। सो इट इज नॉट सो बैड। अगर बहुत मटेरियल साइड में फोकस करें, है ना, तो ये ग्रह कष्टकारक होते हैं, क्योंकि आपको वो सक्सेस नहीं दिलाते ये जो आपकी कैपेबिलिटीज मान लीजिए बहुत हाई है, और ग्रह नीच का है, तो उस अमाउंट की सक्सेस नहीं मिल पाती। ये बात है कि जो मिलनी चाहिए, नीच भंग हो गए तो वो बात अलग है कि शुरुआत में आपने मेहनत काफी की, उसके बाद धीरे धीरे आप ऊपर आ गए। लग्न से नीच भंग हुआ तो आपने स्वयं ने इतनी मेहनत की कि आप उस चीज में सफलता प्राप्त कर ली। अगर ये चंद्र से नीच भंग हो रहा है, चंद्र कुंडली की से नीच भंग हो रहा है, तो सोसाइटी आपकी इतनी मदद करती है कि वो कहीं ना कहीं उसमें उस प्रॉब्लम से आपको बाहर निकालने में मदद करती है। सो इसी तरीके से नीच के ग्रहों को सिर्फ नेगेटिव साइड में ना लें, ये आध्यात्म के लिए बहुत अच्छा है। तो इसका वो पहलू देखें जो लोग इग्नोर करते हैं। आशा करता हूँ कि ये छोटा सा प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी, और फिर लगातार वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा हर हफ्ते। और मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।